आज हम डिस्कस करेंगे मेजर रीसेंट इन्वेंशंस के बारे में। मेजर कहते हैं बड़ी, रीसेंट कहते हैं हालिया, इन्वेंशंस कहते हैं इजादात को। यानी हालिया या मौजूदा जो इजादात हैं उनमें से बड़ी बड़ी इजादात कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्वेंशन या इजाद किसे कहा जाता है। तो इन्वेंशन या इजाद कहा जाता है नई चीज को, यानी जब कोई नई चीज बनाई जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, नई इजाद है। मिसाल के तौर पे बल्ब, कंप्यूटर, तो ये जब पहली दफ़ा बने थे या क्रिएट हुए थे तो हमने कहा कि बल्ब या कंप्यूटर क्या हुआ है, इजाद हुआ है। तो इन्वेंशंस का मकसद क्या होता है? इन्वेंशंस या इजादात का मकसद होता है हमारे काम को, हमारे टास्क्स को आसान बनाना, इजी बनाना। मिसाल के तौर पे अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब जब हम जलाते हैं तो हमारे पूरा जो कमरा है, पूरा घर है, वो रोशन हो जाता है। तो बल्ब एक ऐसी इन्वेंशन है जिसने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। इसके अलावा कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर को हम मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर पे हम मुख्तलिफ तरह का जो डाटा होता है वो स्टोर करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर पे हम गेम खेल सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्वेंशंस ने हमारी ज़िंदगियों को आसान बना दिया है, हमारे कामों को आसान बना दिया है। इसके अलावा अगर हम कुछ रीसेंट इन्वेंशंस की बात करें जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों को बहुत आसान बना दिया है, तो कंप्यूटर और बल्ब के अलावा एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़, इसके अलावा इंटरनेट, ये ऐसी इन्वेंशंस, ऐसी इजादात हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों को आसान बना दिया है। जैसे कि एरोप्लेन की बात करें या हवाई जहाज़ की बात करें तो अब हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में या एक शहर से दूसरे शहर बहुत कम वक्त में सफ़र कर सकते हैं। जबकि पुराने ज़माने में जब एरोप्लेन इन्वेंट नहीं हुए थे तो काफ़ी महीने लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेट की, जो कि एक बहुत रीसेंट इन्वेंशन या इजाद है, तो इंटरनेट को जब हम कनेक्ट करते हैं यानी जोड़ते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप के साथ, तो फौरी तौर पे हमें जो इन्फॉर्मेशन, जो मालूमात चाहिए होती है तो हम वो ले सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट की मदद से हम मोबाइल या लैपटॉप को इस्तेमाल करके अपने बिल अदा करते हैं, अपने बिल दे सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम एजुकेशन यानी तालीम के लिए भी इंटरनेट को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तरह का मवाद अपने मोबाइल या लैपटॉप पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर रीसेंट इन्वेंशंस हैं जिन्होंने हमारे काम यानी हमारे टास्क्स को, हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। इसके अलावा कुछ और रीसेंट इन्वेंशंस भी देख लेते हैं, जैसे कि आजकल आपने ड्रोन्स देखे होंगे। तो ड्रोन इस तरह का एक छोटा सा आला होता है, एक छोटी सी चीज़ होती है जिसके साथ कैमरा अटैच होता है, तो इसको हम कहते हैं ये है ड्रोन। तो इसके मुख्तलिफ काम होते हैं। तो ड्रोन को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ टास्क्स के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए, जैसे कि फ़ोटोग्राफी के लिए। यानी ड्रोन की मदद से तस्वीरें भी ली जा सकती हैं। इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रैक करने के लिए, यानी रिकॉर्ड रखने के लिए। किस चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए? व्हीकल्स का, गाड़ियों का, उन गाड़ियों का जो कि ट्रैफिक के कवानीन को, ट्रैफिक के उसूलों को फॉलो नहीं करते, उसकी पैरवी नहीं करते। तो इसके अलावा भी ड्रोन्स को काफ़ी ज़्यादा कामों के लिए आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये क्या है? एक रीसेंट इन्वेंशन है। इसके अलावा रोबोट्स देखे होंगे आपने, जो कि कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। इसके अलावा काफ़ी और तरह के रोबोट्स भी होते हैं।
تو روبوٹس کو بھی ملٹیپل ٹاسکس یعنی کافی زیادہ طرح کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایجوکیشن کے پرپس کے لیے، ایجوکیشن یا تعلیم کے مقصد کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آفیسز وغیرہ میں بھی روبوٹس کو انسانوں کے متبادل کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میجر ریسنٹ انوینشن کی بات کریں تو ان میں ایک اور میجر ریسنٹ انوینشن شامل ہے جس کا نام ہے سی سی ٹی وی۔ تو سی سی ٹی وی جو کیمراز ہوتے ہیں ان کو آپ نے بڑے بڑے شاپنگ مالز کے اندر، ان کے باہر، اس کے علاوہ گیٹ کے اوپر، اس کے علاوہ اسکولوں دفاتر میں اس طرح کے سی سی ٹی وی کیمراز کو دیکھا ہوگا۔ تو سی سی ٹی وی کیمرا کا کیا مقصد ہوتا ہے، کیا فنکشن ہوتا ہے کہ وہ ٹریک رکھ سکے یعنی ریکارڈ کر سکے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ پریمیسز کہتے ہیں احاطہ، یعنی ارد گرد کی جو جگہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، تو اس کے اندر پھر ایک ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ تو کچھ ریسنٹ انوینشنز تھیں یعنی حالیہ ایجادات تھیں جن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے یہ ہم انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ ہمارے کاموں کو مزید آسان بناتے ہیں، وقت کو بچاتے ہیں۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیا میجر ریسنٹ انوینشنز کے بارے میں۔